एग्जाम्स में चाहे कुछ भी पूछे आंसर्स तो पक्का आएंगे। अगर ये गुजराती थाली 2020 में तुम्हें 500 रुपए की आती थी और यही सेम थाली आज यानी कि 2026 में तुम्हें आ रही है 800 रुपए की, तो कितना चेंज हुआ। चैप्टर नंबर 6 इज इंडेक्स नंबर, जो बोर्ड एग्जाम्स में आता है 8 से 11 मार्क्स के लिए, और अगर उसमें भी न्यूमेरिकल्स पूछ लिए तो 8 मार्क्स राइट इनटू योर पॉकेट। हाय बच्चों, एक बार पूरे चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स तुमने देख लिए ना, तो बोर्ड एग्जाम्स में चाहे कुछ भी पूछे आंसर्स तो पक्का आएंगे। तो चलो आज यही करते हैं। मैं हूं सीए रोशनी मंत्राल, और अगर तुम्हें चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स में कंफ्यूजन होता है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना जरूरी है कि चैप्टर नंबर 6 इज इंडेक्स नंबर, जो बोर्ड एग्जाम्स में आता है 8 से 11 मार्क्स के लिए, और अगर उसमें भी न्यूमेरिकल्स पूछ लिए तो 8 मार्क्स राइट इनटू योर पॉकेट। चलो आज इंडेक्स नंबर के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ताकि 8 मार्क्स तुमको बोर्ड एग्जाम्स में पक्का आए। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इंडेक्स नंबर क्या होता है। सोचो, अगर ये गुजराती थाली 2020 में तुम्हें 500 रुपए की आती थी और यही सेम थाली आज यानी कि 2026 में तुम्हें आ रही है 800 रुपए की, तो कितना चेंज हुआ। वेल, इंडेक्स नंबर तुम्हें इसी के बारे में बताता है, बट इन परसेंटेज। अब जानना जरूरी है कि इंडेक्स नंबर के कितने टाइप्स होते हैं। इंडेक्स नंबर 2 टाइप का होता है। सबसे पहला है सिंपल इंडेक्स नंबर और फिर आता है वेटेड इंडेक्स नंबर। यहाँ पर सिंपल इंडेक्स नंबर भी 3 टाइप का होता है। फर्स्ट इज प्राइस इंडेक्स नंबर, देन कम्स क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, और फिर लास्ट में आता है वैल्यू इंडेक्स नंबर। ऐसे ही वेटेड इंडेक्स नंबर की भी 2 टाइप्स है। फर्स्ट इज लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स एंड देन कम्स पार्शेस प्राइस इंडेक्स। ये सब देख के थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा ना कि बाप रे कितना कुछ करना है, बट वेट, डोंट स्किप दिस वीडियो। एक एक करके मैं तुमको सारे कंसेप्ट्स और फॉर्मूलाज विद क्वेश्चन सॉल्विंग अच्छे से समझाऊंगी और ये सब तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। लेट अस बिगिन विद सिंपल इंडेक्स नंबर। अब सिंपल इंडेक्स नंबर यूज कब किया जाता है? When we are dealing with only and only one commodity, that is when we use simple index number. अब तुमको शायद इतना तो पता है कि इंडेक्स नंबर में हम 2 ईयर को कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि 2 ईयर के डेटा को कंपेयर कर रहे हैं। और तुमको पता है यहां पर 0 represents base year and 1 represents current year. तो जब भी तुम लोग फॉर्मूला देखो, हैंडराइटिंग बहुत बेकार लग रही है, कोई बात नहीं, जब भी तुम ये 0 देखो ना, कोई भी फॉर्मूला में तुमने 0 देखा, दैट रिप्रेजेंट्स बेस ईयर एंड 1 रिप्रेजेंट्स करंट ईयर। आई एम श्योर यू आर ऑल क्लियर। जितना भी अब तक पढ़ाया है, दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड। अब लेट अस मूव टू द फॉर्मूला पार्ट। सबसे पहला आता है प्राइस इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला इज summation P1 divide by summation P0 into 100। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि प्राइस इंडेक्स नंबर निकालने के लिए हम न्यूमरेटर में रखते हैं सम टोटल ऑफ ऑल द प्राइजेस ऑफ 1 दैट इंडिकेट्स करंट ईयर, यानी कि सम टोटल ऑफ ऑल द प्राइजेस ऑफ करंट ईयर divided by sum total of the prices of the base year or into 100. Am I clear with this? तो ये रहा तुम्हारा प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला। नाउ वी मूव ऑन एंड टॉक अबाउट क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुमको ये फॉर्मूला समझ गया है तो तुमको क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का भी फॉर्मूला खुद ही आ जाएगा, बिकॉज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में सिर्फ हम P को Q से रिप्लेस करते हैं एंड वी गेट द फॉर्मूला। इसका मतलब ये है कि क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला विल बी Q01 से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं समेशन Q1 डिवाइड बाय समेशन Q0 इनटू 100, एंड दिस इज व्हाट द फॉर्मूला ऑफ क्वांटिटी इंडेक्स नंबर लुक्स लाइक। एम आई क्लियर विद दिस? तो अब तक हम लोग ने सिंपल इंडेक्स के 2 फॉर्मूलाज देख भी लिए हैं। वन इज प्राइस इंडेक्स नंबर एंड द नेक्स्ट वन इज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, जिसका फॉर्मूला इज
sum total of all the quantities of the current year divided by sum total of all the quantities of the base year into 100. Now comes the third type, that is value index number. तुमको पता है वैल्यू कैसे डिराइव होती है? वैल्यू एक चीज की डिराइव होती है when we multiply the price with the quantity. यानी कि वैल्यू तो हमें मिल ही रही है प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके. तो अब तुम ही मुझे बताओ कि प्राइस इंडेक्स नंबर हमें कैसे मिलेगा? वेल, द आंसर इज वेरी सिंपल. हम बोलेंगे प्राइस इंडेक्स नंबर इज summation of P1 Q1 divided by summation of P0 Q0 into 100. Am I clear with this? सगळ्यांना समजलं का? Now let us look at the formula जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. It is exactly the same that I just taught you. अब हम लोग ने ऑलरेडी 3 फॉर्मूलाज डिस्कस कर लिए हैं. लेट्स सी कि न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं और क्या हम उसे सॉल्व कर पाते हैं या नहीं. आई एम श्योर you are already well aware about the 3 formulas. सबसे पहले we will be discussing about price index number. अब ये टेबल को गौर से देखो. यहाँ पर whenever we read a particular table, हम कॉलम वाइज जाते हैं. तो द फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम है, इट हैज commodities and commodities are A B C D. ठीक है. और फिर आता है सेकेंड कॉलम विच टॉक्स अबाउट प्राइजेस इन 2010, दैट इज योर बेस ईयर. मतलब प्राइजेस की बात हो रही है यानी कि P की बात हो रही है. बेस ईयर के प्राइजेस की बात हो रही है यानी कि 0 PO या P0 की यहाँ पर बात हो रही है. वैसे ही यहाँ पर प्राइजेस इन 2015 दिया हुआ है यानी कि करंट ईयर इज 2015, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P1 के साथ. नाउ डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर प्राइस इंडेक्स नंबर? द फॉर्मूला वाज वेरी इजी. टेल मी. हमने बोला था P01 इज इक्वल टू समेशन P1 डिवाइड बाय समेशन P0 इनटू 100. This was your formula and we all know it by now. अब तुमको कैसे सॉल्व करना है इसे? We go column wise. सबसे पहले बेस ईयर का जो प्राइस है उसको एड अप करो और प्रेजेंट ईयर यानी कि करंट ईयर का जो प्राइस है उसको एड अप करो एंड गिव मी द फाइनल आंसर. यहां पर अगर मैं तुम्हारे साथ ऐड करना चाहूं तो इसका आंसर आएगा 220. Am I correct? एक बार खुद भी सॉल्व करके देख लो कि क्या मैंने जो आंसर बताया वो सही है या नहीं. और यहां पर इसका फॉर्मूला, इसको ऐड करूंगी तो क्या आएगा? इसका आंसर क्या आ रहा है? 300 आ रहा है. नाउ वी हैव सम टोटल ऑफ द प्राइजेस ऑफ द करंट ईयर एज वेल एज द बेस ईयर. तो यही चीज को, यही फिगर्स को हमको ये फॉर्मूला में इनकलकेट करना है एंड आवर आंसर विल लुक लाइक दिस. 300, that is sum total of all the prices of the current year, divided by 220, that is sum total of all the prices of the base year. और अगर हम इसे कैलकुलेट करना चाहेंगे तो the answer is going to be 136.36. क्या तुमने देखा ये कितना ज्यादा इजी था? और ऐसे ही हम प्राइस इंडेक्स के बाद क्वांटिटी इंडेक्स भी सॉल्व करते हैं. अब क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का भी एक चार्ट दिया हुआ है, बट अगर तुम लोग देखो यहाँ पर कमोडिटीज में अगेन वी हैव A B C D, बट यहाँ पर प्राइजेस नहीं दिया है, यहाँ पर क्वांटिटीज दिया है बिकॉज वी आर सॉल्विंग व्हाट, वी आर सॉल्विंग क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. अब क्वांटिटी इन 2000 दिया है जो कि बेस ईयर है यानी कि ये Q0 हो गया. यहाँ पर क्वांटिटी इन 2001 दिया है जो कि हमारा करंट ईयर है, which means this is Q1. Let us try to add these figures up. और फिर अब तुम मुझे बताओ कि क्वांटिटी इंडेक्स नंबर दैट इज Q01 का फॉर्मूला क्या था? अगर तुम्हारे माइंड में ये फॉर्मूला आ रहा है तो पक्का तुम सही हो. Now go ahead and add these 4 figures up for me. You have to do it column wise.
क्या ये सही है? क्या लगता है, क्या ये सही है? एंड देन आई एड करंट ईयर के क्वांटिटीज आप 8 एंड 2 280। तो मुझे क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर आया 210 और क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर आया 280, यानी कि ये मेरे पास फॉर्मूला में जो भी रिक्वायर्ड है उसके फिगर्स आ गए हैं। नाउ आई जस्ट हैव टू पुट इट इन द फॉर्मूला। न्यूमरेटर में क्या है? न्यूमरेटर में वी टॉक अबाउट sum total of all the quantities of the current year, which in this case is 280. वैसे ही denominator में sum total of all the commodities of the base year, जो कि in our case is 210 into 100, and when we try to solve this further तो हमको आंसर आएगा 133.33। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। अगर अगर तुम लोगों को फॉर्मूला आता है और तुम्हारी मैथ अच्छी हो तो तुम लोगों को पक्का 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 फुल मार्क्स आएंगे। लेट अस फाइनली मूव अहेड एंड टॉक अबाउट वैल्यू इंडेक्स नंबर। वैल्यू क्या होती है हमने पहले ही समझ लिया था कि वैल्यू इज प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो इवन दो इसका फॉर्मूला लुक्स अ लिटिल कंफ्यूजिंग, बट फिर भी इसका फॉर्मूला इज इक्वली इजी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं V01 से, जहां पर न्यूमरेटर में आता है करंट ईयर के प्राइस और क्वांटिटी, यानी कि समेशन P1 Q1, और डिनोमिनेटर में आता है समेशन P0 Q0, यानी कि बेस ईयर के प्राइस इनटू बेस ईयर की क्वांटिटी। और ये पूरे को हम मल्टीप्लाई करना नहीं भूलेंगे 100 से। नाउ गो अहेड एंड कैलकुलेट। अब यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है, तुमको आइडियली ये प्राइस और ये प्राइस नहीं दी होती है। P0 Q0 तुमको दिया होगा, P1 Q1 तुमको दिया होगा। अब तुमको पता है कि फॉर्मूला में हमको रिक्वायर्ड है P1 इंटू Q1 और P0 इंटू Q0, तो इसलिए हम उसी को मल्टीप्लाई करेंगे। P0 को मल्टीप्लाई करेंगे Q0 से और उसका सम टोटल ढूंढेंगे, which in this case is, this shouldn't be difficult for me, 200 रुपया। am I correct? बेस ईयर की प्राइस और क्वांटिटी को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है, क्या ये 200 आ रहा है? इज द केस, इज द क्वेश्चन। ये 200 नहीं आ सकता दोस्तों, ये आ रहा है 100। यही गलती, देखो मुझे पता था मैं गलत कर रही हूं, बट मैंने तुमको टेस्ट किया कि क्या तुम्हें पता है कि मैं गलत कर रही हूं। दैट इज द क्वेश्चन। इसको अगर तुम ऐड करोगे अपने दिमाग से तो तुमको आंसर आएगा 100। ठीक है, अब यहाँ पे अगर तुमने ये फिगर्स ऐड किए, डोंट टेक दैट रिस्क ऑफ डिपेंडिंग ऑन मी एंड डू इट योरसेल्फ। +2 तो 8 ही होगा ना। सुनो, अब यही जो हमको आंसर्स आए हैं, जो फिगर्स आए हैं, उसे हमने फॉर्मूला में डालना है, वेर इन द न्यूमरेटर विल बी 880 डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर का सम टोटल इज 100, द होल मल्टीप्लाइड बाय 100, and it is not very difficult. The answer is 880. tada! Now हमने easy part tackle कर लिया है in only a few minutes. Now comes the most important part, that is weighted index number. As I told you all already, weighted index number, अगर simple index number हम तब use करते हैं when we are dealing with one and only one commodity. So when will we be using weighted index numbers? When we are dealing with more than one commodity, that is when we tend to assign weights to each particular commodity. Now, weighted index में भी मैंने तुमको बताया था दो टाइप्स हैं, फर्स्ट इज लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स और फिर आता है पाशे। अब मैं तुमको बताऊं बच्चों, इसका फॉर्मूला ना कुछ ऐसा दिखता है, दिखा देती हूँ। इसका फॉर्मूला दिखता है P01 इक्वल्स समेशन P1 Q0 डिवाइड बाय समेशन P0 Q0 इंटू 100। यार ये तो बड़ा ही कंफ्यूजिंग लग रहा है। अब इतना डिफिकल्ट फॉर्मूला हम याद कैसे रखें? और तुम्हें पता है, मैं सच बात बता रही हूँ, आधे से ज्यादा बच्चे ये पर्टिकुलर टॉपिक को इन्हीं फॉर्मूलाज के वजह से छोड़ते हैं। लेकिन टुडे आई हैव अ स्पेशल ट्रिक फॉर यू ऑल, जिसके बाद तुमको ये फॉर्मूला बाय हार्ट हो जाएंगे और यू विल नेवर टेंड टू स्किप दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इसे याद करने के लिए तुमको लास्ट पेयर्स का नाम याद होना चाहिए और तुमको पता होना चाहिए कि L फॉर लास्ट पेयर और L फॉर लास्ट ईयर। कैसे याद रखोगे?
L for last pair और L for last year, L for last pair और L for last year. अब L for last year से मेरा मतलब क्या है? मैंने तुमको बताया था ना कि हम वेट असाइन कर रहे हैं, वेटेड इंडेक्स नंबर में वी आर असाइनिंग वेट्स. अब वेट के केस में हमेशा हम लोग बोलते हैं कि क्वांटिटी इज टेकन एज वेट, क्वांटिटीज को वेट मानते. बट क्वांटिटी भी दो टाइप की है. मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि ये 0 रिप्रेजेंट करता है बेस ईयर को और 1 रिप्रेजेंट करता है करंट ईयर यानी कि प्रेजेंट ईयर को, राइट? तो हम लोग जब 0 की बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब बेस ईयर या फिर मैं इसे ये भी कह सकती हूँ लास्ट ईयर. अब लास्ट पेयर्स क्या बोल रहा है कि लास्ट ईयर के क्वांटिटी को तुम वेट लो, यानी कि लास्ट एल फॉर लास्ट पेयर, एल फॉर लास्ट ईयर, मतलब Q0 इज द वेट. इसलिए तुम्हारा फॉर्मूला क्या हुआ? आइडियली योर फॉर्मूला इज, क्योंकि ये लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स है, तो प्राइस का फॉर्मूला क्या था? प्राइस इंडेक्स का P1 डिवाइडेड बाय P समेशन P0. एम आई राइट विद दिस? अब लास्ट पेयर्स ने बोला तुम लोगों को वेट लेना है Q0 को. क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि L फॉर लास्ट पेयर, L फॉर लास्ट ईयर. लास्ट ईयर से मेरा मतलब है बेस ईयर. तो क्वांटिटी को तुमको वेट लेना है, बट लास्ट ईयर की क्वांटिटी यानी कि बेस ईयर की क्वांटिटी को तुमको वेट लेना है, विच इन आवर केस इज Q0. तो लास्ट पेयर का फॉर्मूला ऐसे ही बना, P1 डिवाइड बाय P0 तो हमको पता है, लेकिन वेट के तौर पे Q0 और Q0 लेना है. और वेट दोनों में, न्यूमरेटर में भी आएगा और डिनोमिनेटर में भी आएगा. एम आई क्लियर विद दिस एवरीबॉडी? और इसीलिए लास्ट पेयर का फॉर्मूला बना समेशन P1 Q0 डिवाइड बाय समेशन P0 Q0 इनटू 100. तो आज के बाद तुमको ये कभी डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि तुमको याद है ट्रिक क्या है? L फॉर लास्ट पेयर, L फॉर लास्ट ईयर, मतलब वेट क्या होगा तुम्हारा? Q0, दैट इज बेस ईयर की क्वांटिटी इज टू बी कंसिडर्ड एज योर वेट. तो दिस वाज वन ऑफ द ट्रिक. अगर इतना रामायण महाभारत सुनने के बाद भी तुम लोगों को ये चीज नहीं समझ रही है, तो आई हैव अनदर सिंपल ट्रिक फॉर यू, जिसमें तुमको सिर्फ ये वाले न्यूमेरिकल्स नंबर्स देखने हैं. ये वाले नंबर्स क्या बोल रहे हैं? नंबर्स क्या है? 1000, 1000. मतलब फॉर्मूला तो तुम्हारा सेम ही है, फॉर्मूला तुम्हारा वही है जो, एक बारी में ये फॉर्मूला, योर फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, PQ डिवाइड बाय PQ. लेकिन तुमने याद कैसे रखा है? समेशन PQ डिवाइड बाय समेशन PQ ही तुम्हारा फॉर्मूला है, लेकिन 1000 तुमको याद रखना है, मतलब 1000. दिस इज हाउ यू कैन also remember last pair's price index. So I have given you two alternatives. या तो तुम ऐसे याद रखो कि L for last pair, L for last year, या तो तुम 1000 वाला फिगर याद रखो और P1 0, P0 Q0 तुम करके आ सकते हो. Am I clear with this? सगळ्यांना समजलं का? Now can I move ahead and can we look at one example of last pair's price index? अब यहाँ पर ना ये टेबल मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया है, जो ऑफ कोर्स तुम्हारे एग्जाम्स में ड्रॉ किया हुआ नहीं आएगा. सेम टू सेम टेबल वी हैव टू कॉपी. डोंट वरी, इतने सारे कॉलम्स देख के, इतने सारे रोज देख के डरना नहीं है. संभालो अपने आप को. यहाँ पर जो भी तुमने को दिया गया है ना ये वाले टेबल में, राइट एज इट इज, यू हैव टू कॉपी पेस्ट. सबसे पहले कमोडिटीज क्या है? ABED. तो यहाँ पर भी तुमको सेम लिखना है, राइट? अब यहाँ पर बेस ईयर की डेटा डालूंगी मैं, और यहाँ पर मैं करंट ईयर के डेटा लिखूंगी. यहाँ पर P0 बेस ईयर का है तो Q0, करंट ईयर का P1 1. Now just go ahead and copy the entire data. But बच्चों तुमको पता है most of the times बच्चे लोग क्या करते हैं? They even if they remember the formula somehow, उन लोग ये नंबर्स कॉपी करने में दिक्कत कर देते हैं, जिसके वजह से अगेन अगर फाइनल आंसर सही नहीं किया, फाइनल आंसर तुम्हारा अगर मैच नहीं हुआ, तो तुम्हारे अंक शून्य ही आएंगे, मैं तुमको बता दूं. तो जब तुम लोग ये कॉपी पेस्ट कर रहे हो, मेरे तरह तुमको बड़बड़ नहीं करना है. यू हैव टू पे 100% अटेंशन ऑन व्हाट आर यू एग्जैक्टली राइटिंग इन योर आंसर शीट. एम आई करेक्ट? नाउ दैट आई हैव कॉपीड द एंटायर फिगर डाउन, लेट मी आस्क यू अनदर क्वेश्चन. लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स में हम लोग ने क्या पढ़ा था? क्या तुम मुझे बता सकते हो लास्ट पेयर्स का फॉर्मूला क्या है?
लास्पेयर्स का फॉर्मूला बोलता है, न्यूमरेटर में क्या था, समेशन P1 Q0 और डिनोमिनेटर में समेशन P0 Q0। ऑफ कोर्स इनटू 100 भूल मत जाना, इनटू 100 भूल मत जाना, ठीक है। नाउ जब भी अगर तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में ये आ गया तो तुमको यही करना है, तुमको ये फॉर्मूला साइड में लिख कर रखना है, और ये जब टेबल बना के हो गया ना, कॉपी पेस्ट ही करना था अब तक, तो कॉपी पेस्ट वाला काम अगर तुम्हारा हो गया है, इसके बाद जो खाली कॉलम दिख रहा है इसमें तुमको यही भरना है। क्या भरना है, यहाँ पे तुम भरोगे P1 Q0 और ये लास्ट के कॉलम में तुम भरोगे P0 Q0। एम आई करेक्ट, एम आई राइट और एम आई राइट? अब आई सबसे मुश्किल घड़ी जहां पर मुझे ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। P1 वाले कॉलम को यू हैव टू मल्टीप्लाई विद Q0 एंड P0 वाले कॉलम को यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय Q0, ठीक है। तो एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर लाने का ट्राई करते हैं। चलो ये मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ तुम लोगों को सही आंसर आ रहे हैं या नहीं। गिव इट अ ट्राई योरसेल्फ। चलो मुझे बताओ, क्या तुमको ये आंसर आ पाया? तुमको बस P1 और Q0 को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 4 3 12, 100, गलत कर रही हूं ना मैं, गलत कर रही हूं मैं ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है इसका आंसर ये हो जाएगा 480 160। अब वंस यू आर डन विद दिस कॉलम, इसके बाद तुमको बढ़ना है आगे, और अब हम मल्टीप्लाई करेंगे P0 with Q0 to get the denominator. 4 20 into 4 80, 10 into 5 50। चलो तुम लोग मुझे आंसर बताओ, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। क्या तुम लोग आंसर निकाल पा रहे हो, या क्या तुम लोग आंसर निकाल रहे हो? Forty into 8 320 और 30 into 4 gives us 120. Now, once you have got these answers, sorry I was out of camera, once you are done with these answers, तुमको इसका summation चाहिए बच्चों, यानी कि P1 Q0 का addition चाहिए तुमको। This is not your final answer, ये तुम्हारा आंसर कुछ नहीं आया है। आंसर तब आएगा जब हम लोग ये जो भी आंसर आया ना समेशन का, उसको इनकलकेट करेंगे इन आर फॉर्मूला। तो P1 Q0 ये पूरा कॉलम अगर तुम लोग ऐड कर रहे हो तो तुमको क्या आंसर आ रहा है? कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी? बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है। $570। क्या तुम लोगों को सेम आंसर आ रहा है? अब नाउ दैट वी हैव गॉट दिस, तुमको बस इसे फॉर्मूला में डालना है, यानी कि न्यूमरेटर इज 860 डिवाइड बाय 570 इनटू 100, और अब तुमको इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। माझ्याकडे आंसर आहे इसलिए आई एम सेइंग 150.87 इज द करेक्ट आंसर। एम आई करेक्ट? क्या तुम लोगों को ये सब समझा? Wasn't this super easy? Now that we have understood Laspeyres price index और हम लोग ने उसका आंसर भी सॉल्व कर लिया है, न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया है, लेट अस मूव अहेड एंड टॉक अबाउट पाशे नाउ। अब पाशेस प्राइस इंडेक्स में क्या है पता है? P फॉर पाशे, P फॉर प्रेजेंट, यानी कि P फॉर पाशे एंड P फॉर प्रेजेंट। अब यहाँ पर भी वेट ना क्वांटिटी को ही माना जाता है, बट कौन सी क्वांटिटी? बेस ईयर की क्वांटिटी या करंट ईयर की क्वांटिटी? यहाँ पर P फॉर पाशे, P फॉर प्रेजेंट का मतलब है हम प्रेजेंट ईयर की क्वांटिटी यानी कि करंट ईयर की क्वांटिटी को वेट लेते हैं। तो लेट अस लुक एट दिस फॉर्मूला नाउ। यहाँ पर पाशे बोलता है कि P01 इक्वल्स समेशन P1 1 डिवाइड बाय समेशन P0 Q1 इनटू 100। एम आई क्लियर विद दिस? अब बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है पता है? P1 Q1
ये Q1 इसलिए क्योंकि Q1 कांस्टेंट रहने वाला है और Q1 इज द वेट दैट पाशे हैज कंसिडर्ड इन हिज फॉर्मूला और P1 डिवाइड बाय P0 तो हमेशा हम लोग यूज करते ही है प्राइस इंडेक्स फॉर्मूला में। Am I clear with this? तो हम लोग ने ये कैसे याद रखा? P फॉर पाशे, P फॉर प्रेजेंट, यहाँ पर मैंने प्रीवियस लिखा है, यहाँ पर आना चाहिए प्रेजेंट ईयर यानी कि करंट ईयर। ठीक है, ये गलती होती है, ये गलती तुमसे नहीं होनी चाहिए, इसलिए P फॉर पाशे, P फॉर प्रेजेंट ईयर याद रखना। नाउ इसके बाद एक और फॉर्मूला है, एक और मेथड है, जैसे हम लोग ने लास्ट पेयर्स में 1000 से याद रखा था, पाशे में याद करने के लिए तुमको याद रखना है 1101। What did I say? 1101. And how did we actually derive this 1101? 1101 ऐसे आया क्योंकि हमने देखा P1 है, Q1 है, P0 है, Q1 है, तो 1101 is another way in which you can try to remember Pache's price index का formula. Am I clear with this? Now that you know the formula already, let us move ahead and try to solve numerical. यहाँ पर दिया हुआ है ये पर्टिकुलर टेबल और इसको तुम लोगों को यहाँ पर भरना है और आई होप तुम लोग ये कर सकते हो। MNOP, राइट, यहाँ पर टोटल का कॉलम आता है, उसके बाद हम बेस ईयर के प्राइजेस लिखते हैं जो P0 और Q0 दोनों का होता है, जिसमें P0 और Q0 दोनों होते हैं। फिर हम करंट ईयर के भी प्राइजेस लिखते हैं जिसमें P1 और Q1 दोनों होते हैं। उसके बाद सबसे पहले हमको बताओ कि पाशे का फॉर्मूला क्या था, अभी अभी पढ़ा है, P1 Q1 डिवाइड बाय समेशन P0 Q1 इनटू 100 करना हम नहीं भूलेंगे। अब क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो ये फॉर्मूला देखकर कि ये दो जो अलग से कॉलम्स हैं इसमें हमको क्या भरना है? यहाँ पर मैं भरूंगी P1 Q1 और यहाँ पर आएगा लास्ट कॉलम में P0 Q1। नाउ वी गो अहेड एंड फिल ऑल द कॉलम्स और इसके बाद कॉलम्स फिल अप करने के बाद we go ahead and multiply each column respectively. Am I clear with this everybody? I hope तुम लोगों को ये समझा हो। Now can you solve this particular sum for me? क्या तुम लोग इसको कॉलम को completely fill up कर सकते हो? अब ये भरने के लिए सबसे पहले तुमको P1 और Q1 पे फोकस करना होगा। 40, 24, 20, 50। फिर हम P0 और Q1 पे फोकस करेंगे, यानी कि 2 into 8 16, 12, 12, 10 and 25. Am I clear with this? सगळ्यांना समजलं? Now we add this up and get the figures. 134 as your numerator and 63 as your denominator. यानी कि न्यूमरेटर में 134 और डिनोमिनेटर में 63 into 100. And then you solve this ahead and get the answer as 212.9. बच्चों
Don't you think this was really, really easy? Now, I have a small request for y'all. एक बार जब तुम लोग ये वीडियो देख ली है, go ahead, look at your textbook और सारे formulas, सिर्फ formulas एक बार रिवाइज कर लेना. That's all for today. I hope you find this informative. If you like this video, don't forget to give it a thumbs up and subscribe to our channel for more such content. This is your economics teacher Roshni Mandral signing out.